हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। आज मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक टरबाइन, इंटरलॉक एंड प्रोटेक्शन सिस्टम पे वीडियो बना रहा हूं। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि टरबाइन प्रोटेक्शन सिस्टम का 3 पार्ट है: हाइड्रोलिक प्रोटेक्शन सिस्टम, इलेक्ट्रिकल ट्रिप सिस्टम एंड जनरेटर मैकेनिकल प्रोटेक्शन सिस्टम। जिसमें से हाइड्रोलिक प्रोटेक्शन सिस्टम, जिसमें से टोटल 4 पार्ट्स है: ओवर स्पीड ट्रिप डिवाइस 1, ओवर स्पीड ट्रिप डिवाइस 2, मैनुअल ट्रिप एंड द लो वैक्यूम ट्रिप। तो हाइड्रोलिक ट्रिप सिस्टम किस प्रकार से वर्क करता है, इसका डिटेल मैंने एक वीडियो बना दिया है। जो भी फ्रेंड्स उस वीडियो को नहीं देखे हैं, कृपया हमारे चैनल पे जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल ट्रिप सिस्टम में भी बहुत सारा कंपोनेंट्स है, जिसमें से आपका एक्सियल शिफ्ट, एमएस टेम्परेचर लो, आपका एचपी एग्जॉस्ट टेम्परेचर हाई एंड लूब ऑयल प्रेशर लो पे, ये 4 पे मैंने किस प्रकार से इसका ट्रिपिंग वैल्यू है और किस प्रकार से ये टरबाइन को ट्रिप करता है, इसका भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। आप इलेक्ट्रिकल ट्रिप सिस्टम पार्ट 1 में जाके आप इसको देख सकते हैं। आज मैं जो रेस्ट है इलेक्ट्रिकल ट्रिप सिस्टम में और क्या क्या कंपोनेंट्स है उसके पे मैं वीडियो बना रहा हूं। तो इस वीडियो को देखें, काफी यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव है। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपका कंडेंसर वैक्यूम प्रेशर हाई पे। नॉर्मल आपका कंडेंसर वैक्यूम का प्रेशर कितना रहता है? 0.07 से 0.1516 तक रहता है। इसे अगर किसी कारण से कंडेंसर का वैक्यूम प्रेशर इससे इंक्रीज कर गया, 0.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अगर ज्यादा हो जाता है तो वो टरबाइन को ट्रिप करा देता है। इसमें देखिए अलार्मिंग जोन है। जब तक टरबाइन का एक्चुअल स्पीड मोर देन 540 आरपीएम से ज्यादा नहीं हो जाता है, तब तक आपका ये ट्रिप सिग्नल वर्क नहीं करता है। तो यहां पे इस पॉइंट पे आप गौर कीजिएगा। टू प्रिवेंट ऑपरेशन ऑफ ट्रिप सर्किट ड्यूरिंग स्टार्टअप, आप स्टार्टअप करते हैं तो उस समय आपका वैक्यूम पहले क्या होता है, 1 kg रहता है। आप उसको ग्लेन स्टीम को चार्ज करते हैं, वैक्यूम पंप को चलाते हैं, तो धीरे धीरे आपका क्या होता है, पहले आप क्या करते हैं, वैक्यूम पंप चलाते हैं, जैसे ही 0.7 kg के आसपास आता है तो आप ग्लेन स्टीम को चार्ज करना शुरू करते हैं। तो आपका 0.3 से तो ज्यादा है, 0.7, तो हमेशा वो ट्रिप सिग्नल भेजता रहेगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट ऑपरेशन ऑफ ट्रिप सर्किट ड्यूरिंग स्टार्टअप एन इंटरलॉक इज प्रोवाइडेड, एक इंटरलॉक प्रोवाइडेड किया गया है और वो इंटरलॉक इनेबल करता है द ट्रिप सर्किट इज इनेबल ओनली इफ टरबाइन एक्चुअल स्पीड इज मोर देन 540 आरपीएम। जैसे टरबाइन का एक्चुअल स्पीड 540 आरपीएम से ज्यादा नहीं होगा, तब तक ट्रिप सर्किट का ऑपरेशन इनेबल्ड ही नहीं होता है। ठीक है, तो ये दिया हुआ, इसलिए आपका आर्मिंग जोन है 540 आरपीएम दिया हुआ है। इससे ज्यादा जाएगा तभी ये कंडेंसर का वैक्यूम वाला जो सर्किट है वो इनेबल होता है। ठीक है, हाइड्रोलिक लो वैक्यूम ट्रिप 0.3 बार पे दिया हुआ है और इलेक्ट्रिकल लो वैक्यूम ट्रिप भी 0.3 आरपीएम पे दिया हुआ है। शुरू में ये आपका हाइड्रोलिक ट्रिप सिस्टम में था, अब ये इलेक्ट्रिकल ट्रिप सिस्टम में इसको डाल दिया गया है। देखिए, ये एक्चुअल में आपका कंडेंसर का वैक्यूम प्रेशर हाई क्यों होता है, इसका मेन रीजन है कि एचपी एग्जॉस्ट हुज टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है उस कारण से, और एलपी ब्लीडिंग के कारण। उस कारण से एचपी एग्जॉस्ट टेम्परेचर जैसे ही हाई होता है तो आपका क्या होता है, कंडेंसर का वैक्यूम इंक्रीज हो जाता है। और कंडेंसर का वैक्यूम इंक्रीज करने का और भी बहुत सारा रीजन है कि अगर आपका हॉट ऑयल लेवल इंक्रीज हो जाता है, हॉट ऑयल लेवल अगर इंक्रीज हो गया तो कंडेंसर जो ऊपर से जो एचपी आपका जो एलपी टरबाइन का जो एग्जॉस्ट स्टीम है वो ज्यादा एक्सपेंड करने के लिए उसको स्पेस नहीं मिलता है और क्या होता है, आपका वैक्यूम इंक्रीज हो जाता है। फिर अगर आपका कूलिंग वाटर का टेम्परेचर, अगर कूलिंग वाटर का अगर फ्लो प्रॉपर नहीं मिलेगा तो भी उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है, प्रेशर इंक्रीज करता है आपका एलपी टरबाइन का एग्जॉस्ट स्टीम का, क्योंकि उस कूलिंग वाटर ही इसको कूल करता है। अगर उसमें कूलिंग वाटर का फ्लो प्रॉपर ना मिले या आपका हॉट ऑयल लेवल अगर इंक्रीज हो जाएगा तो आपका एलपी एग्जॉस्ट टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और उससे आपका कंडेंसर वैक्यूम प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। जैसे 0.3 के ऊपर गया आपको वो ट्रिप सिग्नल भेजता है और रिमोट ट्रिप सोलेनॉइड वाल्व एनर्जाइज होकर ऑक्स ट्रिप ऑयल को जीरो कर देता है। उससे आपका एमटीबी ऑपरेट होता है, ट्रिप ऑयल जीरो, स्टॉप वाल्व क्लोज हो जाता है, कंट्रोल वाल्व क्लोज होता है, टरबाइन ट्रिप हो जाता है।
तो ये आपका कंडेंसर वैक्यूम प्रेशर हाई पे था। 6 नंबर पॉइंट देखते हैं, बियरिंग टेम्परेचर वेरी हाई। बियरिंग टेम्परेचर हाई पे भी टरबाइन का ट्रिपिंग है। इसका जो ट्रिप वैल्यू है, टरबाइन का ट्रिप वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 130 डिग्री सी अगर टेम्परेचर हो जाता है, और इसका लॉजिक है 2/4, मींस आपका जितना भी बियरिंग पॉइंट है सब पे 4 थर्मोकपल है। 4 थर्मोकपल को मल्टीप्लाई लगा के ऐड कर देता है, जिसमें से 4 आपका TP1 में जाता है, 4 आपका TP2 में जाता है। उसमें से 2/4 कोई भी 2 थर्मोकपल का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 130 डिग्री सी शो कर देता है तो टरबाइन को ट्रिप करा देगा। ये आपका लॉजिक है कि ट्रिप वैल्यू 130 डिग्री सी पे जैसे बेयरिंग टेम्परेचर जाएगा 2/4 का लॉजिक है, तो आपका बेयरिंग टेम्परेचर हाई पे टरबाइन को ट्रिप करा देगा। वही आरटीएस को एनर्जाइज करेगा, ऑक्स ट्रिप ऑयल 0, एमटीबी ऑपरेटेड, ट्रिप ऑयल 0 एंड टरबाइन ट्रिप। ये सीक्वेंस है। अगर हम लोग डिटेल में जाते हैं, आपका बियरिंग में आपका जो टरबाइन में टोटल 7 नंबर बियरिंग है। कौन कौन सा देखिए, आपका एसपीटी फ्रंट है जिसको हम 1 नंबर बियरिंग कहते हैं, आईपी आपका एसपीटी रियर जिसको 2 नंबर बियरिंग है, और 2 नंबर पे आपका एक्सियल एंड थ्रस्ट बियरिंग भी रहता है जो आपका एंकर पॉइंट है। आईपीटी का रियर, एलपीटी रियर, जनरेटर टरबाइन इन साइड, जनरेटर का एक्साइटर इन साइड एंड एक्साइटर। टोटल 7 बियरिंग है पॉइंट, ठीक है। कि 7 बियरिंग में से किसी भी बियरिंग का टेम्परेचर अगर 130 डिग्री सी से ज्यादा जाता है एंड लॉजिक 2/4 है तो टरबाइन को ट्रिप करा देता है। तो आखिर टरबाइन का टेम्परेचर हाई होता क्यों है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड हाई बियरिंग टेम्परेचर्स? देखिए इसका कॉजेस क्या क्या हो सकता है, देखते हैं इसको। हाई लुब्रिकेटिंग ऑयल इनलेट टेम्परेचर टू द टरबाइन बियरिंग। हो सकता है कि टरबाइन के बियरिंग में जो ऑयल सप्लाई हो रहा है लूब ऑयल का, उसका टेम्परेचर हाई हो। जनरली हम लोग 45 डिग्री सी सेट करते हैं। लूब ऑयल का टेम्परेचर जो होता है वो 45 डिग्री सी सेट करते हैं, और इसमें जो आपका लूब ऑयल होता है वो एक कूलर के थ्रू जाता है और एक बाईपास भी जाता है, दोनों आपस में आगे मिलके आपके बेयरिंग में ऑयल जाता है। अगर 45 डिग्री सेट करते हैं तो कूलर का जो आउटलेट टेम्परेचर है जहां पे दोनों मिक्स होता है वहां पे 45 डिग्री सी वो मेंटेन रखेगा। तो आपको ये चेक करना है कि हो सकता है कि आपने उसका सेट 50 कर दिया हो। तो हाई लुब्रिकेटिंग ऑयल इनलेट टेम्परेचर टू द टरबाइन बेयरिंग हो सकता है। बेयरिंग फेल्यूर है, हो सकता है बेयरिंग फेल्यूर हो, रबिंग एक्शन हो रहा हो जिस कारण से उसका बेयरिंग का टेम्परेचर ही ऑटोमेटिक भाग रहा हो, इंक्रीज हो जा रहा हो। एक्सेसिव वाइब्रेशन ऑफ द बेयरिंग, हो सकता है बेयरिंग का वाइब्रेशन ही ज्यादा हो। इनएडिक्वेट ऑयल फ्लो और लो लुब्रिकेटिंग ऑयल प्रेशर, हो सकता है कि ऑयल का फ्लो जितना होना चाहिए, हम लोग क्या करते हैं कि लूब ऑयल का फ्लो जो होता है बेयरिंग टू बेयरिंग वेरी करता है। सबसे ज्यादा लूब ऑयल का फ्लो आपका 2 नंबर बेयरिंग जो आपका ये एचपीटी रियर या आप उसको थ्रस्ट बेयरिंग है, सबसे ज्यादा आपका लूब ऑयल का फ्लो का रिक्वायरमेंट 2 नंबर बेयरिंग के पास होता है, फिर आपका 1 नंबर बेयरिंग होता है, और सबसे कम जो होता है आपका एक्साइटर इंड का बेयरिंग फ्लो होता है। और हम लोग बेयरिंग के फ्लो को उसका ऑयल फ्लो लाइन में आपका थ्रॉटलिंग होता है, तो आप वहां से लूब ऑयल फ्लो को एडजस्ट करते हैं। तो हो सकता है कि आपका इनएडिक्वेट ऑयल फ्लो जिस कारण से एप्रोप्रिएट क्वांटिटी ऑफ ऑयल फ्लो टू द बेयरिंग नहीं हो रहा होगा, या हो सकता है कि आपका लो लुब्रिकेटिंग ऑयल प्रेशर है। प्रेशर जनरली आप लूब ऑयल का प्रेशर कितना रखते हैं, 4.5 kg के आसपास रखते हैं, मतलब 17 मीटर पे आपका लूब ऑयल का प्रेशर 4.5 kg के आसपास होता है, ठीक है। हो सकता है इसका प्रेशर ही कम हो, तो जिस कारण से इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जा रहा है बेयरिंग का टेम्परेचर, या कंटामिनेटेड लुब्रिकेटिंग ऑयल हो, उसमें हाई मॉइस्चर हो, डर्ट्स हो, इस कारण से आपका बेयरिंग का टेम्परेचर हाई हो जा रहा है। तो बेयरिंग हाई टेम्परेचर से क्या हो सकता है, इफेक्ट क्या होगा इसका इफेक्ट हो आपका बेयरिंग फेल्योर हो सकता है और बेयरिंग का वाइब्रेशन इंक्रीज हो सकता है। तो हम लोग को इसमें करना क्या होगा, बेयरिंग टेम्परेचर जैसे अगर हाई जा रहा है तो यू हैव टू चेक द लूब ऑयल प्रेशर एंड द लूब ऑयल फ्लो, यू हैव टू चेक द बेयरिंग वाइब्रेशन, बेयरिंग फेल्योर है कि नहीं, और उसका ऑयल इनलेट टेम्परेचर आप चेक कीजिए कि ऑयल इनलेट टेम्परेचर जो है वो कितना आपने सेट रखा है।
कूलर का जो आप उस कूलर में फ्लो कहां से आता है, आपका टीजी साइड ECW पंप से आता है। तो उस पंप का देखिए फ्लो कितना है, उस पंप का प्रेशर कितना है, वो कूलर सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं, कूलर कहीं डीपी तो हाई नहीं है। तो आपको सारा चीज को चेक करना है कि एंड यू हैव टू फाइंड आउट द रीजन व्हाई द बेरिंग टेम्परेचर इज हाई। तो ये आपका ट्रिपिंग है। जनरली बेरिंग टेम्परेचर जो है, एक सिंपल फंडा है कि अगर आपका लूब ऑयल का टेम्परेचर 45 आपने सेट किया है, तो इससे 20 से 25 डिग्री ज्यादा होना चाहिए बेरिंग का टेम्परेचर। बस मीन सारे बेरिंग का टेम्परेचर 70 से 80 डिग्री के आसपास होता है जनरली, उससे ज्यादा बेरिंग टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम 90 तक जाता है आपका 2 नंबर बेरिंग का टेम्परेचर, मैक्सिमम 90 तक जाता है। ऐसे आपका जनरली सारे बेरिंग का टेम्परेचर 70 से 80 के रेंज में रहता है। ठीक है, आपका अलार्म भी है, जैसे 130 पे तो आपका ट्रिप ही हो जाएगा। इससे पहले अलार्म है आपका 105 डिग्री पे। जैसे ही 105 डिग्री टेम्परेचर 105 जाता है तो आपका एक अलार्म आता है कि आपका बेरिंग टेम्परेचर हाई हो चुका है। देन यू हैव टू टेक द नेसेसरी एक्शन in order to avoid the tripping of turbine from bearing temperature high।